वो स्त्री कौन थी? सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में बिजली कौंध रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े-बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावना लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा शायद ठंडी हवा के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक उनकी खाट पर कोई बैठा है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी आवाज़ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि आज चाचा अंदर से बहुत बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोला, महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई। उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ लगाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह कौन औरत है? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति की बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि ज्योति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये बात याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब ज्योति की मौत हुई तो वह बच्ची थी, इसलिए बालक समझकर ज्योति को दफना दिया गया था, लेकिन असलियत में उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। ज्योति को जहाँ दफनाया गया था, महेंद्र चाचा ने तुरंत ही वहाँ से उसे निकलवाया, लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ पास जा सके। तभी ज्योति ने सामने आकर कहा, मैं इसी गांव की बेटी हूँ और आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए। और तभी महेंद्र चाचा ने उसका अग्नि संस्कार कर दिया और उसे मुक्ति मिल गई।